डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला लेक्चर वीडियो है यूनिट थर्ड का। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट की लॉन्ग लाइफ, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, कंक्रीट की लाइफ जितनी लंबी होगी वो कंक्रीट उतने ही ड्यूरेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का है रजिस्ट करना वेदरिंग एक्शन को, केमिकल एक्शन, एब्रेजन एंड एनी अदर डिटोरेशन। ठीक है, तो कंक्रीट अगर आपका स्ट्रांग होगा तो वो वेदरिंग एक्शन यानी मॉइस्चर चेंज, टेम्परेचर, इनको रजिस्ट कर पाएगा। केमिकल्स जो आ रहे हैं उस पर अटैक कर रहे हैं वाटर के कांटेक्ट में आने से या फिर सॉइल के कांटेक्ट में आने से, जो केमिकल्स एंटर करते हैं उनसे अटैक से बचाना है ना। कंक्रीट पर जो एब्रेशन आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको रजिस्ट करना। इन सब चीज़ों से जो कंक्रीट को अगर बचा के रखे जाएंगे और कंक्रीट आपका जो है डिटोरेट नहीं होगा, ठीक है, तो वो कंक्रीट आपका ड्यूरेबल कंक्रीट कहलाएगा। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि कंक्रीट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बना रहे, सर्विसेबिलिटी मेंटेन रहे, जिस पर्पज के लिए आपने उसको बनाया है, जब वो एनवायरनमेंट के एक्सपोज में हो। देखिए, कोई भी मटेरियल है वो टाइम के साथ साथ जो है डिटोरेट होता है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ लॉस नहीं होगी, लेकिन ये टाइम के साथ जो लॉस है वो बहुत ही कम होना चाहिए और आप उसको रिपेयर कर दें, और वो रिपेयर जो है इकोनॉमिकल हो, तो इस केस में कंक्रीट आपका ड्यूरेबल कहलाएगा। ठीक है, अगर आपकी ये कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है अपनी लाइफ स्पान, जो इसकी डिज़ाइन लाइफ है उससे पहले फेल हो जाती है, तो फिर वो कंक्रीट स्ट्रक्चर आपका ड्यूरेबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब मटेरियल रिलेटेड टू फेलियर, कंक्रीट में जो फेलियर चांसेस होते हैं वो ड्यूरेबिलिटी का जो इफेक्ट करते हैं। एक तो आता है यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मटेरियल। अगर आप सीमेंट बेकार क्वालिटी का यूज़ करोगे या सैंड बेकार क्वालिटी का यूज़ करोगे या एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो आपकी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट करेगी। साथ साथ में पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, तो साइट पे जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डिज़ाइन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। जो भी डिज़ाइन नॉर्म है, जितना स्टील का रिक्वायरमेंट है उतना स्टील आप कंक्रीट में प्रोवाइड कराएं। ठीक है, और प्रॉपर स्पेसिंग दे रेनफोर्समेंट की। ठीक है, प्रॉपर क्यूरिंग करें। ठीक है, टाइम के साथ साथ स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ चेक करें, है ना। अलाइनमेंट स्ट्रक्चर का प्रॉपर होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ध्यान रखेंगे तो कोई आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस जो है ना के बराबर होगी और कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को तो हम जो है साइट पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी मटेरियल आ रहे हैं, सीमेंट आप यूज़ कर रहे हो तो उसका टेस्टिंग कीजिए। ठीक है, फाइननेस टेस्ट हो गया, सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, ठीक है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट हो गया। ये सब टेस्ट आपको करने चाहिए बिफोर मटेरियल को यूज करने से पहले। ठीक है, एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम जो आती हैं कंक्रीट में, इसको समझ लेते हैं कि क्या एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है जिससे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट आती है। तो वेरियस तरह की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होती है, जिसमें मेन फैक्टर्स आते हैं आपके टेम्परेचर, मॉइस्चर, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। जिसमें हम सबसे पहला फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, टेम्परेचर फैक्टर। देखिए, टेम्परेचर फैक्टर सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि इन फैक्टर से कंक्रीट में क्या होगा। देखिए, दीज फैक्टर ड्यू टू वेदरिंग कंडीशन, टेम्परेचर, मॉइस्चर चेंज, एब्रेशन, अटैक बाय नेचुरल, इंडस्ट्रियल, लिक्विड, गैसेस, बायोलॉजिकल एंड। तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम से कंक्रीट में क्या होगा? स्टील में कोरोजन होगा, डीलेमिनेशन होगा। डीलेमिनेशन मतलब सरफेस की जो है क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। कार्बोनेशन होगा, कार्बोनेशन के लिए समझ लीजिए कि स्टील कोरोजन हो जाएगा। जो आपका वाटर प्लस ऑक्सीजन है एंटर कर जाएगा कंक्रीट के अंदर। ठीक है, सल्फेट अटैक आने से कंक्रीट में जो एक्सपेंशन आ जाएगा। स्केलिंग, कंक्रीट का जो है पपड़ी सी हट जाएगी। स्पालिंग मतलब मोटार हट जाएगा। ठीक है, कैविटेशन आ जाएगी। एब्रेशन मतलब टफनेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आती है कंक्रीट में एनवायरमेंटल कॉन्टैक्ट की वजह से। तो कंक्रीट में इन फैक्टर्स की वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो इन फैक्टर्स को हम डिटेल में देखेंगे कि किस फैक्टर का कंक्रीट की प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर आ रहा है टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर में मेनली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो श्रिंक आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कंक्रीट में श्रिंकेज आएगा। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, कंक्रीट में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जबकि कंक्रीट क्या होता है? एक रिस्ट्रेंट मटेरियल होता है। मतलब कंक्रीट में जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है वो अलाउ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बीम है, इधर भी कॉलम होता है, इधर भी कॉलम होता है, तो ये बीम फिक्स्ड बीम है। ठीक है, तो दोनों साइड से बीम फिक्स्ड है।
अब इसमें ना तो एक्सपेंशन अलाउ है ना ही कॉन्ट्रैक्शन अलाउ है, क्योंकि ये रीस्ट्रेन मटेरियल है। तो इसकी वजह से जब कंक्रीट में चेंजेस आते हैं तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होती है। जो टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट की बहुत कम होती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से कंक्रीट में क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये क्रैक्स जो है आगे जाके कंक्रीट को फेल होने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पूरे पैराग्राफ में मेंशन की गई हैं। अब देखिए टेम्परेचर का वेरिएशन देखिए क्या होता है। टेम्परेचर जब जो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट देता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर सीमेंट पेस्ट श्रिंक होगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जो है एवेपोरेट हो जाएगा और एग्रीगेट एक्सपेंड होंगे। तो नेट कंक्रीट में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो जो एक्सपेंशन है तो इसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज आएगा तो क्रैक आएगा, स्पालिंग आएगी कंक्रीट में। ठीक है, ये जो है ये जनरली आपको देखने को मिलेगा फायर के कांटेक्ट में। जब लॉन्ग टाइम तक कंक्रीट आपके फायर के कांटेक्ट में रहती है तो इस तरह से कंक्रीट का फेलियर होता है। सेकेंड है एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ टेम्परेचर। देखिए डेली वेरिएशन टेम्परेचर का वो भी एक इफेक्ट डालता है। देखिए डेली चेंजेस इन टेम्परेचर अप टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो कोस्ट यानी कि समुद्र के आसपास और हायर इनलैंड में वहाँ पर चेंजेस की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस में चेंजेस आते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस में चेंजेस आने की वजह से कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होते हैं। ये डेली टेम्परेचर की वजह से है। सीजनल टेम्परेचर चेंज, देखिए विंटर में जो है आपका टेम्परेचर जो है अराउंड 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है, और ये तो आपका विंटर में है। ठीक है, और समर में टेम्परेचर 40 से लेकर 50 के बीच में रहता है। ठीक है, तो 40 टू 50 डिग्री टेम्परेचर की वजह से जो इतना सीजनल वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक, यानी कि लगभग आप देखें तो 30 से 40 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन आता है सीजन की वजह से। तो इस सीजनल वेरिएशन की वजह से कंक्रीट में जो है क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो ये क्रैक्स जो है इनकी वजह से कंक्रीट में क्या होता है कि डेबर्स या डर्ट एंटर कर जाता है। तो इन डर्ट की एंटर कर जाने से वजह से कंक्रीट की लाइफ स्पान जो है रिड्यूस हो जाती है, और साथ साथ में जो टेंसाइल स्ट्रेस आती है उसकी वजह से कंक्रीट में फुलावट आ जाती है। ठीक है, कंक्रीट का जो है एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम कंक्रीट में ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। तो ये सबसे पहला फैक्टर था टेम्परेचर, जिसकी वजह से कंक्रीट की प्रॉपर्टी में इफेक्ट आते हैं। सेकेंड फैक्टर आएगा मॉइस्चर। मॉइस्चर को हम जो है लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। कंक्रीट की आपने अभी समझा है। यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की मीन्स एक लॉन्ग लाइफ सिनोनिम्स है, मतलब इसमें कंक्रीट की लाइफ को शो करता है। अपन ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कंक्रीट की लाइफ की बात करते हैं अपन। अगर कंक्रीट की लॉन्ग लाइफ जितनी ज़्यादा होगी कंक्रीट की स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और अपन ड्यूरेबिलिटी को जो है एक तरह से अपन कंक्रीट की जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मान सकते हैं, क्योंकि हमें जो है कंक्रीट में आप भी जानते हैं कि कंक्रीट का जो फेलियर होता है वो ब्रिटल फेलियर होता है। तो ब्रिटल फेलियर में कंक्रीट जो है सडन कोलैप्स होता है, इसीलिए कंक्रीट में ड्यूरेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, अब इसको इफेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, और आपके जो टेम्परेचर चेंजेज है, सीजनल मॉइस्चर चेंज है, इन सब को हम डिटेल में 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले इसमें हमने समझा था कि ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट में किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ड्यूरेबिलिटीज को जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। फिर इसके बारे में मैंने समझाया था आपको कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा तो कंक्रीट में एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंशन की वजह से कंक्रीट में क्रैक्स जनरेट होंगे। इसी तरह से अगर वॉल्यूम कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप होंगे। तो इन्हीं सब को देखते हुए ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की इफेक्ट होती है। उसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर आप जानते ही हैं, जो काई वगैरह जम जाती है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर में आप जानते ही हैं मॉइस्चर चेंजेस, आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये सब चीज़ें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी।
फिर ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में डेली चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे हम, और उसके बाद हमने बात की थी सीजनल टेम्परेचर की। सीजनल टेम्परेचर में विंटर आता है, समर आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो कंक्रीट स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी बात की थी हमने डिटेल में। तो ये लेक्चर 1 का कंप्लीट है, जिसमें हमने ड्यूरेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी को डिटेल से डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम चलेंगे, फिर उसमें नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करेंगे, वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।